अस्सलाम वालेकुम। हम, आप और उल्टा सीधा फिर एक जगह जमा हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है। बल्कि मेरे ख्याल में पहला सेगमेंट देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट। 14 अगस्त हर साल की 14 तारीख को अगस्त के महीने में आती है। जब ये दिन आता है तो लोगों के दिलों में मुल्क के लिए जज्बा हुब्बुल वतनी उभर जाता है। आगे पीछे याद नहीं होता, आगे पीछे मुल्क की मोहब्बत क्यों नहीं उजागर होती। उजागर करने की बातें तो और भी हैं, जैसे ज़िली नाज़मीन के मसले। ज़िले नाज़मीन के मसले अपनी नौइयत के वाहिद मसले हैं। सड़कों का बनना और उसके अलावा सड़कों का बनना, क्या यही तरक्की है? अगर सड़क बन जाए तो हमारे मुल्क में लोग समझते हैं कि तरक्की हो गई। माफ़ कीजिएगा, ये तो मैं 14 अगस्त की बातें लेके आया था। 14 अगस्त का दिन है आज। लोगों ने अपने घरों पे एक झंडा लगाया हुआ है, और एक झंडा अपनी गाड़ी पे, एक झंडा स्कूल पे, एक झंडा ऑफिस के बाहर, एक झंडा, ये तो बहुत सारे झंडे हो गए। मुल्क से मोहब्बत करने के ये एक वाहिद इज़हार पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है, 14 अगस्त की मजीद बातें करने के लिए मैं माइक देता हूँ महमूद बज़मी को। महमूद बज़मी, ये ले। शुक्रिया राशिद परवाने। माइक तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं बात करूंगा 14 अगस्त की। 14 अगस्त पे प्रिंटरों से हुकूमत ने इल्तिमास किया है कि वो बराए मेहरबानी चांद सितारा सीधा छापा करें, क्योंकि वो लोग उल्टा चांद सितारा छाप देते हैं, जिसकी वजह से वो झंडा पाकिस्तान का नहीं अलजज़ायर का बन जाता है। तो अलजज़ायर वाले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि वो 14 अगस्त को भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और अपनी तारीख़ इंडिपेंडेंस पर भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये तो दो दो तरह की खुशियां हो गईं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त पे बनने वाले गलत झंडों की। तो बराए मेहरबानी मैं भी आपसे इल्तिमास करता हूं कि ऐसे ना करें। इसी रिपोर्ट के साथ कैमरामैन आमिर के साथ ट्राइपॉड पे लगे कैमरे के ऊपर लगे माइक के साथ जूम लेंस के साथ आपका रिपोर्टर मोहम्मद सलीम अहमद दानिश, मुल्तान रोड, लाला मूसा के करीब, इस्लामाबाद। दुनिया में आपने बड़े बड़े लोगों पे डॉक्यूमेंट्रियां बनते देखी होंगी, मगर एक आम से इंसान पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी होगी। आज हम आपको एक ऐसी ही आम घरेलू खातून पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। जी हाँ, आपा कुलसूम एक आम घरेलू खातून की आला मिसाल है। भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, कसम से जिंदगी की सबसे अहम जिम्मेदारियाँ घरेलू खवातीन ही पर तो होती है। भाई पड़ोसी की पूछताछ करना और फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहना और दूसरों की बहुओं पे कड़क नजर रखना और इसके अलावा लड़ाई झगड़े करना, ये सब काम, और इसके अलावा अपना घर भी चलाना किसी भी मर्द फौजी के काम से ज्यादा मुश्किल काम है ये। ओहो, एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए कि आपा कुलसूम कराची में वाक़े पाक अमेरिकन नर्सरी हॉस्पिटल में अपनी 9 बहनों के बाद माँ बाप की लड़के के लिए आखिरी उम्मीद पे पैदा हुई। मैं तो कहती हूँ, लड़का अगर नेमत है तो कसम से लड़की भी रहमत है। इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम नेमत और अपनी बेटी का नाम रहमत रख दिया है। मेरी माँ की खास बात यह है कि मैं लड़का हूँ और मेरी जो बहन है वो लड़की है, तो उसने कभी औलाद में फ़र्क नहीं रखा कि ये लड़की है और ये लड़का है। कराची में यूजुअली होता ये है कि लड़कियों को घरों में ज़्यादा दबाया जाता है और लड़के को किया जाता है, लेकिन मेरे घर में ये चीज़ मैंने कभी नहीं महसूस की। और रहमत, चल अपने भाई नेमत के पाँव दबा। और रहमत की बच्ची सही तरह दबाना पैर, क्या हो गया, तेरे हाथों में जान नहीं रही क्या? सही तरह दबा। दबा तो रही हूँ अम्मा।
कितना थका हारा आया होगा मेरा बच्चा अपने दोस्तों से मिलकर। जब पाँव दबा ले तो उसके बाद पराठा बना के खिलाना अपने भाई को। अच्छा अम्मा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी माँ एक परफेक्ट घरेलू औरत है, मगर मुझे एक छोटी सी जो प्रॉब्लम नज़र आती है अपनी अम्मी में, वो ये है कि वो कराची की और औरतों की तरह वो ये बहुत देखती हैं घरेलू सास बहू के ड्रामे। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम मेरी बीवी शकुंतली के बारे में? द्रौपदी नाकर। रुमाल भैया, मैं आपकी बहन हूँ, दुश्मन नहीं। शकुंतली असल में रुमाल चोर है। शकुंतली रुमाल चोर निकली? कसम से मैं तो पहले ही कहती थी, खर्राफा कहीं की, ये लगाएगी इस घर में आग। हाय, अब क्या होगा? अगली किस्त तो कल आएगी, अब मैं कल तक कैसे इंतजार करूं? दूसरे चैनल पर लगा के देखती हूँ क्या आ रहा है। वो बहू वाला ड्रामा आ रहा होगा, उसमें देखती हूँ क्या होगा। आपा कुलसूम पूरे ड्रामे देख देख कर फैमिली पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव हो गई थी। भाई जुबैदा, मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, तुम्हारी बहू आपे से बाहर हो गई है। कसम से मेरी बहू को देखो, जूती की नोक पे रखा हुआ है उसे। मैंने तो कह दिया अपने बेटे से, जब वो कभी घर में कोई चीज लाएगा तो बहू के लिए एक लाए, मेरे लिए दो लाएगा। भाई माँ का हक होता है कुछ। गोया कि आपा कुलसूम अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर फिर भी हर घरेलू औरत के अंदर एक आपा कुलसूम छुपी बैठी है। कोशिश करें कि आपके अंदर छुपी ये आपा कुलसूम छुपी ही रहे, क्योंकि अगर वो कभी बाहर आ गई तो खानदानों में आग लग जाएगी, आग। गर्मी से जिस्म खस्ता हो गया है, अब स्प्लिट एसी सस्ता हो गया है। शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स अब स्प्लिट एसी बनियान की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं, तो अब आप गर्मी से बचने के लिए बनियान खरीद कर ना पहने बल्कि हमारा स्प्लिट एसी ले लें। शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो फिर से गर्मी आई, भूल न जाना शाहिद भाई को। हमने ये प्रोग्राम उल्टा सीधा इसलिए शुरू किया था कि सारा दिन थके हारे लोग जब घर आए अपने मसाइल को लेके, तो उनको उल्टा सीधा देखने को मिले और उनके सारे मसले हल हो जाएं, उनको एक कॉमिक रिलीफ मिले, वो खुश हो जाएं। लेकिन हमें कुछ खत आए जिसमें लोगों ने हमें कहा कि खाली उल्टा सीधा देखने से हमारे मसले हल नहीं होते, तो इसलिए हमने ये नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है उल्टन पुल्टन, जिसके अंदर हम आपके मसले सीरियसली सॉल्व करते हैं। नाजरीन, अपने नए छिलमिलाते चमकते दमकते ब्रांड न्यू शो उल्टन पुल्टन के साथ हाजिर हैं। जी नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आप अपने मसाइल से ज़्यादा पर्सनल खतूत लिखना शुरू कर देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है। आप हमें अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसाइल लिखकर भेजें, हम उन्हें फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। जस्ट किडिंग। हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स की मदद के साथ। तो आप अपना तारुफ खुद कराएंगे या वो भी मुझे करवाना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं चाचा जी बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और सनसनाती किस के साथ आप। ओहो चाचा जी, ये बर्बादी ऑफ लाइफ नहीं हो रहा, ये हम उल्टन पुल्टन में बतौर एक्सपर्ट आए हुए हैं। मैं भी कहूँ कि सेट और माहौल कुछ थोड़ा सा फर्क है। ये तो वही बात होगी कि जब मैं लीबिया में था। आज के उल्टन पुल्टन की एक्सपर्ट हूँ रुकैया, और मेरे साथ हैं चाचा जी। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि जब आप मेरा इंट्रोडक्शन करवाया करें तो मेरी काबिलियत भी साथ में बताया करें। आप कहा करें कि चाचा जी MSc BSc BCom LLB DTS MIT MBA कायरो। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट्स। चलिए चल के देखते हैं हमारा आज का मसला क्या है। आज का खत हमें लिखा है खुर्शीद बेगम ने उकाड़ा से, और वो कहती हैं, मैं जी खर्शैद बेगम उकाड़ा से बोल रही हूँ। मेरी शादी को 45 साल हो गए। मैं कैद हूँ आज तक।
बस जब से शादी हुई है 45 साल से मैं बावर्ची खाने के अंदर कैदी बन के रह गई हूँ। मेरा जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर है वो जो जी रेहान भाई का करियाना स्टोर है, बस वहां तक है। कैदी बन के रह गई हूँ। तो ये था हमारा आज का मसला। आइए देखिए हमारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ आपकी बात से। ये औरतों के साथ यही मसाइल हैं कि औरतों को दबाया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है, उनका बावर्ची खाना ही उनकी कैद होती है। हाँ। उनको क्या है जी, देखें 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है, हमें खुश होना चाहिए, हमें जश्न आज़ादी जो है मनानी चाहिए। ये मुल्क आज़ाद, आप आज़ाद, मैं आज़ाद, ये आज़ाद, सब आज़ाद हैं। ये कैद की बात इस जश्न आज़ादी वाले दिन जो है ना, ये कुछ सूट नहीं कर रही। तो ये हम बाद में कभी बात करेंगे। आए इस वक्त हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। चलिए ठीक। तो नाजरीन, आपने सुना आज का मसला और एक्सपर्ट्स की राय। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का कंक्लूजन क्या होता है। आपको जश्न आज़ादी के मौके पर कैद में रहने की बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आपको बावर्ची खाने में खाने पकाते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बाहर सड़कों पर बावर्ची खाने से भी ज़्यादा गर्मी है। रेहान भाई किरियाना स्टोर जाना छोड़ दें, क्योंकि रेहान भाई महंगा सामान बेचते हैं। और प्लीज़ कीप वॉचिंग उल्टन पुल्टन। तो ये था हमारा आज का उल्टन पुल्टन। आखिर में मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि ज़िंदगी एक सड़क की मानंद है। हर शहरी का एक अच्छी सड़क पे चलना फ़र्ज है, तो कराची की सड़क इतनी ख़राब क्यों है? इस पैगाम के साथ हमारा पता नोट कर लीजिए। डिस्चार्ज प्रोग्राम उल्टन पुल्टन। खाओ कुछ भी मगर पीओ बॉक्स 000000, मुल्तान रोड, पिंडी स्ट्रीट, मरीकोना, हैदराबाद कॉलोनी, इस्लामाबाद मोड़, चकलाला, पेशावर। खुदा हाफिज। मोबाइल चार्जर का हमने सुना हुआ है, लैपटॉप चार्जर का भी हमने सुना हुआ है, बल्कि ऐसे चार्जर का भी सुना हुआ है जिससे लोग चार्जअप हो जाते हैं। मगर सास और बहू के लिए क्या चार्जर होगा? जी हाँ, शकुंतली को 3 दफा हफ्ते में आप देखें और चार्जअप हो जाए। और अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सासें लड़ना शुरू हो जाएंगी, बहुएं पिटना शुरू हो जाएंगी, जुड़वा लोग होने शुरू हो जाएंगे, मुर्दा लोग जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, जिंदा लोग मुर्दा होना शुरू हो जाएंगे। दीवारें जो हैं वो, खैर ये तो लंबी बात है। तो आइए देखते हैं शकुंतली। रुमाल मेरे शौहर है और शौहर हर औरत का जेवर होता है। तुम्हारा शौहर तो एक है, लेकिन तुम्हारे पास जेवर काफी ज्यादा हैं। इतनी मालियत का जेवर कि शायद मेरे एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की पूरी वैल्यू भी तुम्हारे एक झुमके से कम है। इसने क्या जेवर पहना है? जेवर तो इसे कहते हैं। दुर्पति नाकर आओ, अब
अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा। झूठ ना बोले अंकल। आप हमेशा शकुंतली का ही जिक्र करते हैं क्योंकि वो ड्रामे की मेन कैरेक्टर जो है। मैं तो साइड रोल कर रही हूँ। इसे कैसे पता चला? मेरा नाम ना कर ऐसी आग लगाऊंगी पानी को तरसेगी शकुंतली। सुरमती का अंत भी क्या यही होना है? क्या प्रोड्यूसर साहब मेरे पैसे भी बढ़ाएंगे? क्या शकुंतली अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या शकुंतली एक अच्छा ड्रामा है या वक्त का ज़िया है? क्या हमारे यहाँ की खवातीन इसी तरह अपना वक्त ऐसे ड्रामे देख देख कर ज़ाया करती रहेंगी? कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ? शकुंतली। अरे मामा कड़ी कड़ा मा पड़े कड़ी आओ अकड़े कड़ी ना कड़ी ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಡ ಅಕಡೆ ಮಿ ಕಡೆ ಇಳೆ ಕಡೆ ಈ ಕೌ ಕಬಡಿ ಕಡೆ ನಾ ಮಾ ಕಡೆ ಇಡೆಯೋ ಅಡಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ ಬಕಡಿ ಮೆಂಟ ಕಡೆ ಉಲ್ಲ ಬಡಕಡಿ ಖುದಾ ಹಾಫಿಜ ಕಡೆ